गुरु हैं हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रावत जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में इस तरह का धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम झांगुर बताया जा रहा है और ये बताया गया कि विदेशों से करोड़ों रुपए आते हैं। आखिर ये इतना बड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के भीतर कैसे तैयार हुआ? अभी तो ईसाई पकड़े भी नहीं गए, अभी तो सिर्फ झांगुरों जैसे पर ही एक्शन हो रहा है। देखिए ब्रजेश जी, मैंने सबको सुना और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को सुन रहा था, बड़ी अच्छी तरीके से बात रख रहे थे। कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में जब मनमोहन सिंह थे उस समय एक पीस टीवी होता था और उस पीस टीवी को चलाते थे जाकिर नाइक। लाइव धर्म परिवर्तन कराते थे हिंदुओं का, लाइव, और कोई बोलने वाला नहीं था। उस समय दिग्विजय सिंह कहते थे कि ये तो पीस ला रहे हैं, यानी विश्व में शांति का संदेश दे रहे हैं। और वहां पर लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन किया, लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया और उसने वहां से जिहादी पैदा किए। उसके यहां पर जितने भी बेरोजगार लड़के आते थे मुसलमानों के, उन सबको जिहादी बना करके, उनको गुफ्तगू करके, उनको सिखा के ट्रेंड किया कि तुम ये काम करिए और जिहाद फैलाइए। वो सरेआम ये बोलता था कि इन काफिरों को जीने का अधिकार ही नहीं है, ये जहां दिखे उनको मार दो, धर्म परिवर्तन कराओ और इनकी जो बहन बेटी हैं वो आपके इस्तेमाल के लिए हैं। और लेकिन कांग्रेस सरकार के मुंह में दही जमी हुई थी। जब मोदी जी की सरकार आई, जब उसकी इंक्वायरी हुई तो उसके बाद वो फरार हो गया। उसके पास पूरे विश्व से पैसा आता था, पूरे विश्व से पैसा आता था। उसकी इंक्वायरी कांग्रेस ने कभी नहीं कराई कि कितना डोनेशन उसके पास आया और उसके अकाउंटों में करोड़ों अरबों रुपए और उसके नीचे वहां बैंक के 11 साल से बीजेपी है, उसने उन्होंने कभी रावत जी नहीं थे जब जाकिर नाइक था तो ये कहा आप पहले, तब इनकी आवाज तो हमने नहीं सुनी। पांडे जी इतना आरएसएस तो खत्म पांडे जी था आप क्या? अनुशासनहीनता कर रहे हैं, भाजपा जीत आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं। मैं आपको आपकी माइक बंद करूंगा सर, आप अनुशासनहीनता ना करें। पहले राउंड में अरे आपको आत्मदाह कर लेना चाहिए था तब जब ऐसा सब हो रहा था। पांडे जी तीसरी बार बोलेंगे मैं माइक बंद कर दूंगा, आपको लगेगा मैंने, लेकिन ऐसा मत करिए। पहले राउंड में इस डिबेट का नियम है, कोई किसी को बोलेगा नहीं, बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करें आप लोग। ये राजनीतिक डिबेट है, सामाजिक डिबेट भी है। रावत जी अब आप बोल सकते हैं, गो अहेड। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जो मीठी मीठी बातें कर रहे थे अभी, इन्हीं के वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर के रहते हुए कितनी फंडिंग बाहर से हुई, उनको मोदी जी ने रोका। जितने भी एनजीओ चल रहे थे जो बाहर से फंडिंग मिशनरीज को दे रहे थे, उनको मोदी जी ने रोका। और जितने भी दूसरे तरीके से पैसा, हवाले के तरीके से जो पैसा आ रहा था, उसको मोदी जी ने रोका। एनजीओ 5000 से ज्यादा एनजीओ जो बाहर से पैसा रावत जी अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और केंद्र में मोदी जी हैं और लंबे समय से इनका शासन है, फिर कैसे झांगुर लोग इतने मजबूत हो गए? झांगुर जैसा नेटवर्क और उसके जैसा इतना बड़ा कन्वर्जन गैंग और दूसरा ईसाई गैंग अलग से सक्रिय हैं, ये लोग इतना मजबूत फिर कैसे होते जा रहे हैं? देखिए, जो चोर होता है ना वो बड़े सावधानी के साथ चोरी करता है। ये आपको भी पता है ब्रजेश जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरे चोरों का मुझे थोड़ी पता है। गाजियाबाद के अंदर भी वीडियो कॉल से बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहा था, वो भी जेल के अंदर है। वो पिछली साल का केस है, वो भी मीडिया में बड़ा उछला था। बहुत जगह इस प्रकार के केस हो रहे हैं। और जो अभी मतीन साहब कह रहे थे कि विश्व हिंदू परिषद अगर कराए तो वो अच्छा है। अरे विश्व हिंदू परिषद उन्हीं का करा रही है जिनको आप बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। अपने धर्म को भ्रष्ट करते हुए आप ये कलावा बांधते हो, तिलक लगाते हो, नाम परिवर्तन करते हो और फिर उन भोली भाली लड़कियों के साथ जिहाद करते हो। और आप लोगों ने रेट फिक्स किए हुए उसके और उनको फिर पैसा देते हो और धर्म परिवर्तन नहीं करता तो उनके 35-35 टुकड़े कर देते हो। ये आपका काम है मतीन साहब, आप उन्हीं में से बचे हुए हो। अल्लाह ने नहीं बनाया आप लोगों को, पहले आप कन्वर्टेड हिंदू हैं, आप सारे की सारे हिंदू हैं। आप अभी कुछ लोग वहां से बच गए, जो अभी आप मुस्लिम लीग का तगमा लगा के बैठे हो ना, वही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना लिया और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे मसरफ बहुत ही